नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसि नुज़ुला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किसी भी इंसान को मौत के बाद कब्र के अजाब से और हशर के बाद जहन्नम से निजात का मिल जाना, ये बहुत बड़ी उसके लिए कामयाबी है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। फरमाया कि जिस शख्स को जहन्नम से बचाया गया और जन्नत का दाखिला नसीब हो गया तो समझो वो कामयाब हो गया। जन्नत में जाने के लिए बुनियादी तौर पर दो चीज़ें ज़रूरी हैं, नंबर एक ईमान और नंबर दो नेक आमाल, जिसका तज़किरा अल्लाह पाक ने कुरान करीम के 16वें पारा सूरतुल कहफ की इस आयत में फरमाया, इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसि नुज़ुला। जो लोग ईमान लिए और नेक आमाल किए, अल्लाह पाक की तरफ से उनकी मेहमान नवाजी जन्नत में की जाएगी। जन्नत में जाने के लिए सबसे पहली और बुनियादी चीज़ ईमान है, दुरुस्त अक़ीदा है, ज़रूरियात दीन को मानना है। अगर कोई बंदा ईमान से महरूम हुआ, ज़रूरियात दीन में से किसी एक अक़ीदे का इनकार किया, तो कुरान करीम की आयत के मुताबिक इस बंदे का जन्नत में जाना नामुमकिन और महाल है। ला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। जन्नत में जाने के लिए सबसे पहले अपने ईमान की, अक़ीद की और ज़रूरियात दीन की इस्लाह ज़रूरी है। चुनाचे सुनन अबी दाऊद की रिवायत के मुताबिक जो शख्स खुशी के साथ, सच्चे दिल के साथ अल्लाह पर ईमान ले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले, अल्लाह पाक ऐसे शख्स को क़यामत के दिन जन्नत अता फरमा देंगे। ईमान के बाद असबाब के दर्जे में कुछ आमाल ऐसे हैं जो इंसान को जन्नत का मुस्तहिक बनाते हैं। वैसे तो जन्नत में जाने के लिए अल्लाह पाक का करम, फजल और एहसान ज़रूरी है। अगर किसी शख्स पर अल्लाह पाक करम न फरमाए, अल्लाह पाक फजल न फरमाए, महज अपने आमाल की वजह से वो जन्नत में नहीं जा सकता। हाँ, असबाब के दर्जे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैं और आप उनको इख्तियार फरमाएं तो अल्लाह पाक का करम, फजल और एहसान हमारी तरफ मुतवज्जे होगा। उनमें से चंद एक आमाल का तज़किरा आपके सामने करता हूँ ताकि मैं और आप उन आमाल को अपनाने की कोशिश करें, ताकि क़यामत के दिन मुझे और आपको जन्नत का दाखिला नसीब हो जाए। नंबर एक, मुस्लिम शरीफ की रिवायत के मुताबिक जो शख्स अल्लाह के साथ इबादत में किसी को शरीक नहीं ठहराता, फ़कत अल्लाह की इबादत करता है, 5 वक़्त की नमाज अदा करता है, अगर ज़कात फ़र्ज़ हो ज़कात अदा करता है, करीबी रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करता है, अल्लाह पाक क़यामत के दिन ऐसे शख्स को जन्नत का दाखिला नसीब फरमाएंगे। शिर्क से बचना, नमाज की पाबंदी करना, ज़कात फ़र्ज़ हो तो ज़कात अदा करना और करीबी रिश्तेदारों का ख्याल करना, सिला रहमी करना। वालिद की तरफ से जितने रिश्तेदार हैं, चाचा, फूफी, उनकी औलादें, अम्मी की तरफ से जितने रिश्ते हैं, मामू, खालाएँ, उनकी औलादें, इनके साथ ताल्लुकात बना कर रखना, सिला रहमी करना, ये इंसान को जन्नत का मुस्तहिक बना देते हैं। नंबर 2, मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत के मुताबिक जो आदमी फ़र्ज़ नमाज के अलावा 12 रकात सुन्नतों की पाबंदी करता है, 2 रकात फजर की, 6 रकात ज़ोहर की, 2 रकात मगरिब की और 2 रकात इशा की, जिन्हें सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है। जो आदमी इन 12 रकातों का मामूल बनाता है, इन 12 रकातों को छोड़ता नहीं है, क़यामत के दिन अल्लाह पाक ऐसे शख्स को जन्नत में एक घर और महल अता फरमाएंगे। तो इन 12 रकातों की पाबंदी करने से इंसान जन्नत का मुस्तहिक बनता है।
नंबर 3, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत के मुताबिक अल्लाह पाक ने जन्नत में ऐसे महल्लात बनाए हैं, अगर इंसान उनके अंदर खड़ा होगा तो बाहर की चीज़ें नजर आएंगी, और जब बाहर खड़ा होगा तो अंदर की चीज़ें नजर आएंगी। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ये महल किन को अता फरमाएंगे? हुजूर ने फरमाया, जो लोग अच्छी बात करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, नफली रोजे रखते हैं और नमाज तहज्जुद की पाबंदी करते हैं, अल्लाह पाक क़ियामत के दिन ऐसे लोगों को जन्नत के ये महल अता फरमाएंगे। यानी हमें चाहिए कि हम जब भी बात करें अच्छी बात करें, जब भी जुबान खोलें भलाई के साथ खोलें, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाएं, भूखों को खाना खिलाएं। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए, नफली रोज़ों का एहतमाम करें, और अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए नमाज तहज्जुद की अदायगी की कोशिश करें। इन आमाल की वजह से इंसान को अल्लाह पाक जन्नत की नेमतें अता फरमा देते हैं। नंबर 5, मुस्लिम शरीफ की रिवायत के मुताबिक जो आदमी अदल व इंसाफ का मामला करता है, जो अपने हुकूक है वो अपने जिस्म को देता है, अगर शौहर है तो बीवी के हुकूक अदा करता है, अगर वालिद है औलाद के हुकूक अदा करता है, औलाद है वालिदैन के हुकूक अदा करते हैं, बीवी है अपने खामंद के हुकूक अदा करती है, अगर इलाके का सरबराह है अपने मातहतों के हुकूक का ख्याल करता है। जहां जहां तक अल्लाह पाक ने उसे इख्तियारात दिए, उन इख्तियारात को सही इस्तेमाल करके जो जिसका हक बने उसे दे, अदल इंसाफ करे, क़ियामत के दिन ऐसे शख्स को अल्लाह पाक जन्नत अता फरमाएंगे। नंबर 5, सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक जो आदमी वुज़ू करने के बाद 2 रकात नमाज अदा करे, जिसे तहियतुल वुज़ू कहा जाता है, अल्लाह पाक ऐसे बंदे को भी जन्नत के महल अता फरमा देते हैं। नंबर 6, अगर किसी शख्स को अल्लाह पाक औलाद में बेटियां अता फरमाए, 2 हो, 2 से ज़ायद हो या 1 हो, फिर वो उन बेटियों की सही माने में तरबियत करे, उनकी विलादत पर खुशी का इजहार करे, उनकी शरीयत के मुताबिक तरबियत करे, दीनी माहौल उनको दे, फिर अच्छे तरीके पर उनको रुखसत करे, क़ियामत के दिन अल्लाह पाक इसे सिर्फ जन्नत नहीं देंगे, बल्कि ये जन्नत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। अल्लाह अपने नबी की क़राबत अता फरमाएंगे, अपने बच्चों की बिलखुसूस बच्चियों की दीनी तरबियत करना, दीन के मुताबिक उनकी परवरिश करना और उनकी ज़रूरतों का ख्याल करना, अच्छे तरीके पर उन्हें रुखसत करना, ये इंसान को जन्नत का मुस्तहिक बना देता है। नेक अमाल में से एक अमल जो इंसान को जन्नत का मुस्तहिक बनाता है वो है मुस्लिम शरीफ की रिवायत के मुताबिक दूसरा कलमा पढ़ना। मुस्लिम शरीफ की रिवायत के मुताबिक वुज़ू करने के बाद दूसरा कलमा पढ़ना। हदीस मुबारक में है, जो मुसलमान वुज़ू करे और अच्छी तरह वुज़ू करे, शरीयत के मुताबिक वुज़ू करे, आदाब का ख्याल रख के वुज़ू करे, पानी ज़ाया न करे, मसनून दुआओं का एहतमाम करे, दुनियावी बातें ना करे, शरीयत ने जैसे वुज़ू करने का हुक्म दिया उसी तरह वुज़ू करे, उसके बाद दूसरा कलमा पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये क़ियामत के दिन जब मुसलमान अल्लाह की अदालत में जाएगा, इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे और अल्लाह पाक इसे इख्तियार देंगे, आज जिस दरवाजे से गुजरना चाहे गुजर जा, कोई तुझे रोकने और टोकने वाला नहीं है। तो अच्छी तरह वुज़ू करना और उसके बाद दूसरा कलमा पढ़ना, ये इंसान को जन्नत का मुस्तहिक बना देता है। मुस्लिम शरीफ की एक और रिवायत के मुताबिक एक और अमल जो इंसान को जन्नत में लेकर जाता है वो है वुज़ू करने के बाद 2 रकात अदा करना, और ऐसे अदा करना कि खुशू और खुजू का एहतमाम हो, जिस्म अल्लाह की तरफ मुतवज्जे, कल्ब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे, रूह अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जे, दे ख्यालात न ले, खालिसतन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर 2 रकात नमाज अदा करे। अल्लाह पाक इस बंदे के लिए भी जन्नत का फैसला फरमा देते हैं। जन्नत में ले जाने वाले अमाल में से एक अमल जिसका तज़किरा हजरत इमाम इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह ने सही इब्न हिब्बान में फरमाया कि वो औरत जो 5 वक़्त की नमाज अदा करे, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे,
اپنے خاوند کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے. 5 وقت کی نماز، رمضان المبارک کے روزے، اپنے خاوند کی اطاعت اور اپنی عزت کی حفاظت کرے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اس خاتون کو جنت کے 8 دروازوں سے گزرنے کا اختیار دیں گے. جس سے بھی گزرنا چاہے گی گزر جائے گی، کوئی اسے روکنے والا، کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں ہوگا. جنت میں لے جانے والے اعمال میں 2 عمل وہ ہیں جن کا تذکرہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، اگر تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو کہ ان 2 چیزوں کی حفاظت کرو گے، ان 2 چیزوں کو صحیح طرح استعمال کرو گے، میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ فرمایا ما بین لحییہ وما بین فخذیہ. نمبر 1 اپنی زبان کی حفاظت کرو گے، اور نمبر 2 اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے. زبان کے ساتھ غلط بات نہیں کرو گے، اور عزت کو صحیح، اپنی عزت کی صحیح حفاظت کرو گے. شریعت کے مطابق خواہشات کا استعمال کرو گے، نکاح کرو گے. فرمایا کہ ان 2 چیزوں کی گارنٹی تم دے دو، جنت کی گارنٹی میں محمد تمہیں دیتا ہوں. تو یہ اعمال ہیں جن کی بنیاد پر انسان اللہ کے رحمت کا، اللہ کے فضل کا مستحق ہوتا ہے. ویسے تو اللہ کا کرم ہوگا تو ہم جنت میں جائیں گے. ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایمان عطا فرمایا. ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک نے توحید عطا فرمائی. شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک نے اپنے نبی کی نبوت، ختم نبوت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی. شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی. شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک نے آخرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی. ایمان پر شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں اور آپ کوشش کریں اس رمضان المبارک کے مہینے میں ان اعمال کی پابندی کریں جو انسان کو جنت کا مستحق بناتے ہیں، جنت کے قریب لے کر جاتے ہیں. اس میں اچھی طرح وضو کرنا ہے، اس میں تحیۃ الوضو ادا کرنا ہے، اس میں 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، اس میں 5 وقت کی نماز کی ادائیگی ہے، رمضان المبارک کے روزے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت ہے، اپنی زبان کی حفاظت ہے، صلہ رحمی ہے، حسن سلوک ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. میں اور آپ کوشش کریں کم از کم رمضان المبارک کے مہینے میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنے پورے جسم کو اللہ پاک کے احکام کے مطابق چلانے کی کوشش کریں. ہماری زبان، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، یہ سارا کچھ اللہ کے احکام کے مطابق چلتا رہے تاکہ ہمارا روزہ یہ صحیح معنی میں روزہ بن جائے، اور ان اعمال کی وجہ سے اللہ پاک مجھے اور آپ کو جنت کا مستحق بنا دے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی رحمت کا انسان کو مستحق بناتے ہیں اور قیامت کے دن جنت میں داخلے کا وہ ذریعہ بنتے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ اور ایسے اعمال جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.